बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है उसका नाम है मोंगोडीबी। आजकल आप इसका बहुत ज़्यादा चर्चा सुन रहे हैं और उसकी वजह यही है कि मोंगोडीबी ने आपकी बहुत सी चीज़ें आसान कर दी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मोबाइल डेवलपर हैं या फ्रंट एंड डेवलपर हैं वेब के, तो आपको एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है, वो है एपीआईज़। तो आप सर्वर साइड डेवलपर से एपीआई बनाने का कहते हैं, वो आपको एक एपीआई रिटर्न करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एपीआईज़ के बारे में या वेब सर्विसेज के बारे में जानते होंगे। उन एपीआईज़ के केस में सर्वर साइड डेवलपर को एक मुश्किल पेश आती है कि वो एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस को यूज़ करता है। उस एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस से उसको क्या करना पड़ता है, एक ब्रिज क्रिएट करना पड़ता है। लाइक अगर एक यूआरएल को वो हिट करवाए तो उसकी मदद से पीछे क्यूरीज चलती हैं जो डेटाबेस से सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, लाइक इस तरह की क्यूरीज चला के डेटाबेस से रिकॉर्ड उठा के लाता है। उसके बाद उसको जेसन में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसको एक यूआरएल के साथ जोड़ देता है। तो मैं आपको साथ साथ कुछ चीज़ें बताऊंगा भी, ताकि अगर किसी स्टूडेंट को जेसन, एपीआईज़, वेब सर्विसेज के बारे में नहीं पता तो वो भी साथ साथ में जान जाए। अभी हम बात करने लगे मोंगोडीबी ने क्या आसानी की है। बेसिकली वो जब टेबल में से डाटा फैच करता है ना, एंटिटी में से, तो उसको जेसन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद वो डाटा जो है वो या तो मोबाइल डेवलपर के पास आता है या वेब डेवलपर के पास आता है। मोंगोडीबी ने क्या किया कि आप पूरी की पूरी जेसन उस मोंगोडीबी में डंप कर सकते हैं। मैं आपको वैसे जेसन दिखा ही देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सैंपल जेसन डेटा। तो जेसन क्या होता है, लाइक ये एक जेसन की एग्जांपल है। ठीक है, ये सिंपल एक डेटा है जो सर्वर साइड डेवलपर को टेबल में से फैच करके उसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता था, फिर वो आपको भेजता था। फिर आप इसी जेसन को एक एरे में स्टोर करते थे और अपने टेबल व्यू में शो कर देते थे। ये एक सिंपल तरीका था जो कि मोंगोडीबी ने कहा है कि अब आप डेटाबेस से डाटा रिकॉर्ड फैच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोंगोडीबी जो है वो नो एसक्यूएल है, कोई एसक्यूएल नहीं है। इसमें आप सीधी सीधी जेसन को डंप कर सकते हैं। तो ये मोंगोडीबी है। इसके अलावा दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि मोंगोडीबी को एज ए सर्विस यूज़ कर सकते हैं आप। एज ए सर्विस से मुराद क्या है, अगर आपने फायरबेस को यूज़ किया है तो एज ए सर्विस से मुराद ये है कि आप डायरेक्ट अपनी मोबाइल ऐप को या वेब ऐप को मोंगोडीबी से कनेक्ट कर सकते हैं, और जो दरमियान में सर्वर साइड का काम है जो एक्सप्रेस और नोड की मदद से होना था, उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो अगर आपने फायरबेस में काम किया तो आप इस पॉइंट को इजीली समझ सकते हैं। अब कोर्स आउटलाइन पे मजीद आते हैं। हमने मोंगोडीबी का इंट्रोडक्शन अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मोंगो, व्हाट इज़ मोंगोडी। इसके बाद ये दो चीज़ें ज़रा अहम है, इसके बारे में आज हमने इसकी इंस्टॉलेशन भी कर लेनी है। एक है मोंगोडीबी, मोंगोडीबी पूरा लिखना मोंगोडीबी कंपस, और एक है मोंगोडीबी एटलस। कैंपस कुछ नहीं है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली एक GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जो आपका जो डेटाबेस ही आप कहेंगे, जो डेटाबेस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें हम जेसन जो है इंसर्ट कर देते हैं। क्लाउड जो है वही डेटाबेस जो आपके क्लाउड पे जाके सेव हो जाता है। खाली कैंपस यूज़ करेंगे, कंपस यूज़ करेंगे तो डाटा जो है आपकी मशीन में रहेगा, सर्वर पे नहीं जाएगा। क्लाउड में वही डाटा जो है सर्वर पे चला जाएगा। इसकी कनेक्शन भी हम सीखेंगे। इन दोनों से पहले ना आपको कुछ एक और काम करना पड़ता है, उसका नाम है मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर। इसमें फ्री वाला आप वर्जन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दो ऑप्शंस हैं, आप GUI बेस्ड भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस टर्मिनल, जिसको कमांड लाइन कह सकते हैं। आप विंडो वाले कमांड लाइन बोलते हैं और मैक के यूज़र टर्मिनल। तो मैं तो बेसिकली आपको टर्मिनल ही रिकमेंड करूंगा, और अभी आपको टर्मिनल की कमांड ही बताने लगा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक दो चीज़ें और बता दूं इंस्टॉलेशन से पहले। मोंगोडीबी में आप दो लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करेंगे, कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट्स। याद रखिएगा, जब भी मैं कलेक्शन बोलूँ उसका मतलब टेबल है, और जब भी डॉक्यूमेंट बोलूँ उसका मतलब रोज़। और डेटाबेस को डेटाबेस ही बोलेंगे। ठीक है, मोंगोडीबी में भी डेटाबेस में जो टेबल्स हैं वो कहलाएंगे कलेक्शन, और रोज कहलाएंगी डॉक्यूमेंट्स। इंस्टॉलेशन हम करेंगे, सारे ऑपरेशंस करेंगे डेटाबेस वाले, उनके तजर्बा करेंगे, मोबाइल ऐप और वेब ऐप के साथ मोंगोडीबी को कनेक्ट करेंगे। ये पूरी कोर्स आउटलाइन है। उसके बाद ये मैंने नीचे नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, इसमें सारी कमांड्स लिख दी हैं। यही हम यहीं से देख देख के प्रैक्टिस करेंगे और ये फाइल आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप इसको एज ए नोट्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इंस्टॉलेशन पे, और इंस्टॉलेशन में यहाँ से हम काम शुरू करने लगे। ठीक है, सबसे पहले आप कोशिश करें कि ये जो कम्युनिटी सर्वर है ना,
इसको आप कमांड लाइन ही यूज़ करें, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ब्रू, इस पे चले जाएं। अगर आपके सिस्टम में ब्रू इंस्टॉल नहीं है, ब्रू पैकेज, brew.sh। अगर आपके पास ब्रू इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ से कॉपी करें और टर्मिनल में आए। मेरे पास चूंकि इंस्टॉल है, अब यहाँ लिख के एंटर कर देंगे, आपके सिस्टम में ब्रू इंस्टॉल हो जाएगा। अब ब्रू तो इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आप आ जाएंगे मेरे नोट्सों पे, बल्कि मैं ये भी वहाँ लिख देता हूँ, आपकी आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये ले, ब्रू इंस्टॉल की कमांड लिख दी। अब आप चलें कि ये मैंने लिखा फर्स्ट इंस्टॉल ब्रू इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आपने ये 3-4 कमांड्स लगानी है। ब्रू टैब mongodb/brew, हाँ ये ले, ब्रू टैब mongodb/brew, ठीक है। मेरे पास ये इंस्टॉल है, मैं इसको फिलहाल इंस्टॉल नहीं कर रहा। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, ब्रू इंस्टॉल mongodb, ये है कम्युनिटी सर्वर, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा और इससे पहले ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ब्रू इंस्टॉल mongodb कम्युनिटी सर्वर, तो आ जाए ब्रू इंस्टॉल, ये भी मेरे पास इंस्टॉल है, ठीक है। ये आपने इंस्टॉल करना। उसके बाद आपने सिर्फ ये सर्च करने के लिए ना MongoDB सर्च, ये आपको इसकी डिटेल बता देगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सिर्फ आपके लिए, ये ज़रूरी नहीं है, ये कमांड नहीं है, ये कुछ सर्च करके लाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। इसको चलने दें। उसके बाद लास्ट स्टेप रह जाएगा हमारा, वो होगा ब्रू सर्विसेज स्टार्ट। हमने MongoDB कम्युनिटी की सर्विसेज स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो अभी इसने आपको बता दिया ये, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अभी हम कोशिश करते हैं कि कुछ स्टार्ट कर लें। ब्रू सर्विसेज स्टार्ट MongoDB ले, ये इसकी सर्विसेज स्टार्ट हो गई, हाँ ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है। मैंने पहले से स्टार्ट की। अब लास्ट कमांड है, वो मैंने यहाँ नहीं लिखी। अब आपने कमांड शुरू करनी है तो बस मोंगो लिख के एंटर कर देना है। इसी से आपको पता चलेगा आपकी इंस्टॉलेशन होगी या नहीं। ये देखिए मैंने मोंगो लिखा, अब मैं इसके टर्मिनल पे आ गया। यहाँ पे MongoDB की सारी कमांड चलेंगी। मैं अभी स्टार्ट में 1-2 कमांड वैसे चला दूंगा, बाद में हम इसको रिपीट भी करेंगे, तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अच्छा, एक तो ये काम हो गया। दूसरा ये है कि आप अगर विंडोज़ के यूज़र हैं ना, तो मुमकिन है कि थोड़ी सी इसमें 19-20 का फ़र्क हो, लेकिन ब्रू की इंस्टॉलेशन सेम होती है। अगर आपने GUI बेस इंस्टॉलेशन करनी है तो आपको विंडोज़ की इंस्टॉलेशन कुछ कहीं और से देखनी पड़ेगी। लेकिन ये याद रखें, ये सिर्फ कम्युनिटी सर्वर इंस्टॉल हुआ है, सिर्फ कम्युनिटी सर्वर। अभी कंपस इंस्टॉल नहीं हुआ और एटलस पे हम नहीं गए, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको कंपस दिखाने लगा। मैंने वो भी इंस्टॉल किया, वो GUI बेस्ड है, वो आप इंस्टॉल कर लें। MongoDB कंपस आ गया, इसको चलने दें। ये जब तक चलता है ना, मैं आपको एक कमांड चला के दिखा ही देता हूँ। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ये शो ऑल DB, शो DBS, ठीक है, शो DBS। अगर आप इस कमांड पे लिखें ना शो DBs, तो आपके सामने डेटाबेसेस की लिस्ट आ जाएगी। कौन से डेटाबेसेस? अक्सर, एडमिन, कॉन्फ़िग, लोकल, ठीक है। अब ये कंपास ओपन हो गया। अब आपने यहाँ पे आना है फिल इन, ठीक है। इसको बस कनेक्ट कर देना है, कुछ भी नहीं इसमें। आपने देखा कि मैं आपको दिखाई देता हूँ। डिस्कनेक्ट करें, इसको डिस्कनेक्ट करें। ये मैं ज़रा दोबारा दिखा दूँ आपको। इसको मैं दोबारा चला देता हूँ, सिर्फ आपको एक चीज़ दिखानी थी। इसको चलने दें। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस ये स्टार्ट में आपके ओपन होगा। यहाँ पे URL बाद में पेस्ट करेंगे, बट ये एटलस के साथ कनेक्ट करने के लिए भी मैं आपको बता दूंगा। ये देखें, आप यहाँ आएंगे, कुछ नहीं आपने एंटर करना, ये सब कुछ पहले से एंटर है। इसकी पोर्ट जो है 27017 है, ये बस दिखाना था। अब ये कनेक्ट हो गया। जब ये कनेक्ट हो गया तो आप अब देखें, ये टर्मिनल और ये इसकी GUI है, ये सेम है। यहाँ से आप कमांड लिखें, यहाँ शो होंगी, यहाँ करें, यहाँ शो होंगी। अभी देख लेते हैं। ये मैंने अक्सर के नाम का डेटाबेस बनाया, आप नया बना ले। हम बनाते हैं स्टूडेंट, ठीक है।
स्टूडेंट के नाम का डेटाबेस आपको क्या बताया था कि कलेक्शन से मुराद टेबल होगी ना, तो स्टूडेंट डीबी रख देते हैं और कलेक्शन का नेम यानी कि टेबल का नेम स्टूडेंट रख देते हैं। इन ऑप्शंस को रहने दें अभी फ़िलहाल, ठीक है। ये स्टूडेंट डीबी बन गया, स्टूडेंट डीबी बन गया। इस स्टूडेंट में आप आगे, इस स्टूडेंट में आप आगे, यहाँ पे इंपोर्ट फाइल भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास जेसन पड़ी हुई है आप इंपोर्ट कर लें। अगर इंसर्ट डॉक्यूमेंट, अगेन सुन लें, डॉक्यूमेंट क्या है मैंने बताया था आपको, याद रखना है। कलेक्शन जो है वो टेबल है और डॉक्यूमेंट क्या है, रो है। इसका मतलब है हम रो इंसर्ट करने लगे हैं, तो यहाँ पे हम रो इंसर्ट करने लगे हैं। तो कैसे करना है, यहाँ से कॉमा, और रो क्या होती है, ये ज़रा डबल कोटेशन में आपने देना है, ये याद रखिएगा। और ID1 है, कॉमा, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में क्या क्या आएगा, नेम, कॉमा, डबल कोटेशन, अखजर, अगेन डबल कोटेशन, रोल नंबर, कॉलन, डबल कोटेशन, 56, ठीक है, कैंपस, PUCIT, और सिटी, अगेन डबल कोटेशन, ये ले जी, ये हमारी बन गई। ये अभी एरर दे रहा है, इसका एरर चेक करें, इसको क्या मसला है। कैंपस भी ठीक है, सिटी भी ठीक है, नेम भी ठीक है, ID भी ठीक है। इसको इंसर्ट करना चाहिए, अभी देख लेते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, आगे इसको क्या मसला है, इंसर्ट नॉट परमिटेड, नेम, ये नहीं, यहाँ तक भी ठीक है, पता नहीं क्या मसला था। खैर ID और नेम इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने ID और नेम इंसर्ट कर दिया। तो मैंने आपको बताया ये दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। ये आपका टर्मिनल है और ये आपका GUI है। इसमें ये चीज़ में दोबारा देख लें ज़रा, इंपोर्ट फाइल में आप जेसन की फ़ाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, ये मैंने किया है, आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे डेटाबेस बन गया, स्टूडेंट DB के नाम का DB है और स्टूडेंट के नाम का टेबल है। टेबल को हम कलेक्शन बोलेंगे, उसमें एक ही रो है, उस रो को मैंने आपको बताया था हम क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट। तो वो बन गई है। अब थोड़ा सा यहाँ से देख लें दोबारा, शो DBs में आप देख रहे हैं स्टूडेंट DB बन गया। एक दो कमांड्स और आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये दूसरे डेटाबेस में स्विच करना है, व्यू करंट DB। अच्छा, अभी अगर आपने चेक करना है कि आप किस डेटाबेस में हैं, तो आप इस वक्त टेस्ट डेटाबेस में, तो आप स्टूडेंट में जाना चाह रहे हैं, चले जाएं, यूज़ स्टूडेंट DB, स्विच टू DB टू स्टूडेंट, ठीक है। अब देखें, अब आप DB लिखा तो स्टूडेंट DB में, ठीक है, ये वैसे ही आपको दिखाया है। तो ये हमने बेसिकली इंस्टॉलेशन कर ली है, कैंपस के साथ इसको कनेक्ट भी करके देख लिया। आप यहाँ से करें चाहे आप यहाँ से करें, बट मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अपने आप को टर्मिनल पे अपना हाथ सीधा करें। डेवलपर्स जो है वो टर्मिनल पे ही काम करते हैं, टर्मिनल ही रिकमेंडेड है आपके लिए, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अटलस यानी कि यही डेटाबेस जो यहाँ बनाया ना, इस डेटाबेस को क्लाउड पे रखना सिखाऊंगा और साथ साथ फिर हम ये कमांड्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और इन कमांड्स को ख़त्म करने के बाद लास्ट लेक्चर में हम इन सारे डेटाबेस जो हम डिज़ाइन करेंगे इसको अपनी मोबाइल ऐप या वेब ऐप के साथ कनेक्ट करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।